जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी इंट्यूटिव एंड आपके हेटर्स के लिए। शत्रु क्या सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, डिवाइन क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या जानना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो लेट्स स्टार्ट। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि क्या जानना इम्पोर्टेंट है मेरे व्यूवर्स के लिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए, थोड़े से और कार्ड थोड़े से और कार्ड दीजिए डिवाइन प्लीज। इसको देख लेते हैं, लेट्स सी। डिवाइन थोड़े से और कार्ड दीजिए। एंजल्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए, क्या जानना इम्पोर्टेंट है मेरे व्यूवर्स के लिए। क्या जानना इम्पोर्टेंट है एंजल्स, क्या सोच रहे हैं शत्रु। ये है जजमेंट का कार्ड, दिस वन एंड दिस वन। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है, पेज ऑफ कप की। देखिए यहाँ पे साइन आ चुके हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि स्ट्रॉन्ग है एंड मेष, सिंह और धनु राशि सेकंड नंबर, वृषभ, कन्या, मकर राशि थर्ड नंबर। नंबर है आपके लिए 4, 7, 2, 20 एंड 1, 9। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके शत्रु जो हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन किया है, आपके ऊपर नज़र रखी है। बेसिकली आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं क्योंकि ये हार चुके हैं, मतलब ये लूज़र फील कर रहे हैं अपने आप को। इसलिए लूज़र फील कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली इन्होंने आपके ऊपर कोई बड़ा अटैक किया था। शायद मैंने प्रीवियस रीडिंग में आपको बताया था कि अमावस्या के टाइम पर मैंने रीडिंग बनाई थी एंड देन मैंने आपसे कहा था कि आपके ऊपर कोई बड़ा अटैक होने के चांसेस हैं। अगर आप अपनी क्लींजिंग या थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन कर लेते हैं तो वेरी गुड, अदरवाइज तगड़ा अटैक होगा तो इफ़ेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो आप लोगों ने अपनी क्लींजिंग की थी, कुछ ना कुछ उपाय किए थे, अदरवाइज वो चीज़ें अब आपके ऊपर से हट चुकी हैं। ओके, जितना भयंकर इन्होंने रिजल्ट सोचा था ऐसा कोई भी रिजल्ट आपके साथ नहीं हुआ है, मतलब इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये लगातार आप पर फोकस बनाए हुए हैं एंड इनको रिजल्ट वैसा नहीं मिला जैसा ये चाहते थे। एंड इसकी वजह से इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि बेटर ये है कि अभी आपसे रिश्ते अच्छे बना के रखे जाएं। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे ये पेज की एनर्जी में आ गए हैं। पेज का मतलब ये है कि जैसे बहुत ज़्यादा बटरिंग, शुगर कोटिंग करना, बहुत स्वीट लैंग्वेज में बात करना आपसे, बहुत ज़्यादा टेक केयर करना आपको, मतलब ये शो करना कि ये लोग आपके वेलविशर हैं। ठीक है, एंड मुझे दिख रहा है कि इन्होंने आपको रिसेंटली कोई ऑफ़र दिया हो सकता है। ऑफ़र का मतलब ये है कि आपके साथ मेलजोल बढ़ाने की कोशिश की हो सकती है, लेकिन आपने कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं लिया है क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आपको पता है कि इन्होंने जो पास्ट में आपके साथ किया था उससे आप लोग वैसे ही बड़ी मुश्किलों से आप निकल पाए हैं, किसी तरीके से आप उबर पाए हैं। 7, 4, 11 जस्टिस की एनर्जी, मतलब ये है कि आपको इनके हिडन इंटेंशन पता चल चुके हैं जिसकी वजह से अब दोबारा से आप इनके चक्कर में पड़ना नहीं चाहते हैं। यस, 2 ऑफ वैंड्स ऐसा दिख रहा है कि अब आपने भी डिसाइड कर लिया है कि अब आप इनके इनके प्यार के किसी भी इनके ऑफ़र को किसी भी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऑफ़र का मतलब ये होता है जैसे ये आपको कुछ खिला पिला रहे हैं या फिर आपसे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं या फिर आपके साथ किसी भी तरीके से मेल जोल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको पास्ट के एक्सपीरियंसेस ख़राब थे। ठीक है, आप इनको जान चुके हैं, आपको समझ में आ चुका है कि ये सब के सब अगर आपके साथ प्यार से बिहेव करेंगे तो सिर्फ आपकी जड़ें काटने के लिए। ओके, यहाँ पे 11 की एनर्जी है, 11 to 13 डेथ की एनर्जी है। तो इन्होंने कोई डेथ स्पेल आपके ऊपर किया था, मारण क्रिया हो सकती है। अब ये मारण क्रिया किसी चीज़ के ऊपर भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर मुझे कप की एनर्जी भी है एंड यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल भी है। तो चांसेस ये हैं कि आप लोग फाइनेंशियली रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं या फिर बहुत रिच नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इनको खटक रहा था क्योंकि शत्रु का मतलब क्या होता है कि जो आपको खुश ना देख पाए। तो अगर आप फाइनेंशियली खुश हैं तो इनको दिक्कत है, अगर आपकी मैरिटल लाइफ या आपकी लव लाइफ अच्छी चल रही है तो इनको दिक्कत है, आपकी फैमिली लाइफ अच्छी है तो इनको दिक्कत है। तो इस वजह से मुझे दिख रहा है जजमेंट की एनर्जी। यस, तो यहाँ पे जजमेंट पास हो चुका है इन लोगों पर। इन लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी पटकी मिली है, कुछ ना कुछ इनकी पिटाई हुई है।
थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि जजमेंट की एनर्जी क्यों है। अच्छा ये भी बताइए कि ये 2 ऑफ बैंड क्यों आया है। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये 2 ऑफ बैंड की एनर्जी क्यों थी। मदर ऑफ पेंटिकल, यस 2 ऑफ बैंड की एनर्जी इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे मुझे मदर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिख रही है। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे यस आपके शत्रुओं को लग गया है कि कहीं ना कहीं आपके हाथों से ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो खुशियाँ हैं, ये जो पैसा है, ये छीन पाना आसान नहीं है। जो इनका मोटिव था, जिस वजह से इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, वो चीज़ फ़िलहाल तो इनको नहीं मिल सकती है। इस वजह से इन्होंने सोचा है कि थोड़ा सा प्यार से अभी आपके साथ रिलेशनशिप डीप किया जाए। देखिए जितना रिलेशनशिप आपका डीप होता जाएगा उतना ज़्यादा आप डेंजर जोन में आते जाएंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा उनकी पकड़ स्ट्रांग होगी उतना तगड़ा आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होगा। इसलिए धोखे से भी ऐसी गलती मत कीजिएगा, ठीक है। एंड जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है। यस जजमेंट का मतलब ये भी है कि आपके ऊपर अगर कोई असर हुआ भी था तो इस वजह से हुआ था क्योंकि आपने डिवाइन की वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया था। अगर आप सीरियसली लेंगे तो फिर आप बिल्कुल सेफ रहेंगे, लेकिन अगर आप इसको हल्के में लेंगे तो ये लोग मल्टीपल अटैक करते रहेंगे, क्योंकि इसका रीज़न मून की एनर्जी है। मून का मतलब ये हुआ कि ये कोई मदर फिगर भी हो सकती है जो ये आपके ऊपर ये सब कुछ हो रहा है इसके पीछे। एंड दूसरी एनर्जी मुझे ये आ रही है कि ये लोग आपको अंधेरे में रखना चाहते हैं। ये ऐसा दिखाना चाहते हैं कि ये आपके वेलविशर हैं, ये आपकी खुशी चाहते हैं। एंड क्योंकि जब तक आपको अंधेरे में नहीं रखा जाएगा, यही मैं आपको बता रही हूँ इतनी देर से, कि जब तक आप कंप्लीटली अवेकन नहीं हो जाएंगे तब तक आपके ऊपर होते रहेंगे। एंड डिवाइन लगातार रीडिंग पे रीडिंग आपके सामने लेके आ रहे हैं कि आप आंखें खोल लीजिए। आपको किसी तरह के कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है। यही लोग आपके पीछे पड़े हैं एंड ये बिल्कुल भी आपको छोड़ने के मूड में नहीं है। किसी भी तरीके से सोचते, ये हमेशा गिव अप की मूड में आते हैं कि चलो ठीक है ये वाला फेल हो गया तो नेक्स्ट ट्राई करेंगे, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि हम करेंगे नहीं। ऐसी कोई एनर्जी नहीं आ रही है। 2018-38 जस्टिस की एनर्जी है। इन लोगों को फील हो रहा है कि जैसे इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, क्योंकि डिवाइन आपका साथ दे रहे हैं लगातार। तो ये लोग अपने आप को बेचारा समझ रहे हैं। इनको ये नहीं लग रहा है कि आपके ऊपर कर रहे हैं वो गलत है। इन लोगों के अंदर ऐसी कोई शेम नहीं है, कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं है। इनको यही लग रहा है कि डिवाइन इनकी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं। ओके इनको शिकायतें हैं डिवाइन से। एस ऑफ कप की एनर्जी क्यों है। डिवाइन मदर ऑफ कप। ओके मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि मे बी आप बहुत दुखी हैं। आपको दुख हो रहा है कि आपने इन लोगों पे विश्वास किया था एंड इन लोगों ने आपके साथ विश्वासघात किया है। तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि वो खुद आपसे कितना लव करते हैं, ये आपको खुश होना चाहिए। आपको ऐसे लोगों को लेकर के बिल्कुल भी अफसोस नहीं करना चाहिए जो इतने गिरे पड़े हैं, क्योंकि डिवाइन का लव आपके साथ है। कहीं ना कहीं डिवाइन आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वो आपके साथ हैं तो आपको क्या पड़ी है कि आप इन लोगों से क्यों नहीं हट पा रहे हैं। क्योंकि ऐसा दिख रहा है जैसे मतलब आई डोंट नो कि आपके अंदर क्या को डिपेंडेंसी है, क्यों आप मतलब ये चाहें कोई भी हो, लेकिन आपको पहले अपनी सेफ्टी करनी है। ओके एंड आपको किसी भी तरह के इल्यूज़न में नहीं रहना है। यहाँ पर 718 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि डिवाइन का सपोर्ट आपके पीछे है। आपको किसी के ऊपर भी को डिपेंडेंट नहीं होना है कि अगर ये आपका साथ नहीं देंगे तो आपका क्या होगा, उन्होंने साथ नहीं दिया तो क्या हो जाएगा। कुछ आपका बिगड़ेगा नहीं अगर आप इनसे दूर हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इनसे अटैच रहेंगे तो कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि ये लोग कुछ छोड़ने के मूड में है नहीं। ठीक है 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। डिवाइन बताइए हाई प्रीस्टस। देखिए यहाँ पे ईश्वर की मर्जी दिखाई पड़ रही है कि ईश्वर चाहते ये हैं कि आप सिर्फ सेल्फ लव कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने आप को प्यार कीजिए जितना कर पाइए। डिवाइन आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं एंड आप प्योर हैं, आप प्योर हैं, आप डिफरेंट हैं एंड आप इन लोगों जैसे नहीं हैं। इसलिए डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि उन्होंने आपको इसीलिए जस्टिस दे रखा है, इसीलिए वो आपकी प्रोटेक्शन करते हैं, इसीलिए टाइम टू टाइम ऐसी रीडिंग आपके सामने आती हैं कि आपकी आंखें खुल जाएं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये लोग बिल्कुल भी आपके लायक नहीं हैं एंड यस आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। 9 to 11 to 13 डेथ की एनर्जी है। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, नई नई चीज़ें आपके सामने आ रही हैं जिसमें इन लोगों की एंट्री नहीं है। ठीक है इनके साथ आपका जो भी कॉर्ड कनेक्शन, जो भी कॉर्ड कनेक्ट थी उनको कट कीजिए। वैसे भी कट हो रही हैं, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि उसको जोड़ने की दोबारा से गलती मत कीजिएगा। ठीक है
एंड मैं थोड़े से मैसेज ले लेती हूँ। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मॉरलिटी, लड़ाई झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी तरह की नाराज़गी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना नॉर्मल बने रहिए एंड डिवाइन सारी चीज़ें कर रहे हैं आपके लिए। ओके, फ्रेंडलीनेस, मे भी आपका नेचर बहुत दोस्ताना हो सकता है, या फिर ये लोग बहुत ज़्यादा दोस्ताना रवैया लेके आपके पास आएंगे, लेकिन आप दूर से हाथ जोड़ लीजिए, इनसे दूर रहिए, ठीक है। एंड नथिंगनेस, क्योंकि अगर आपने इनसे कुछ कनेक्शन रखा तो ये आपकी पूरी ज़िंदगी को ब्लैंक कर देंगे, बिल्कुल ऐसा, ठीक है। तो कोई गलती मत कीजिएगा। एंड आपके लिए मैं कार्ड निकाल लेती हूँ। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। चैरिटी, प्रेयर एंड कंtemplation, कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि जो भी आपकी चाहत है उसको आप मैनिफेस्ट कीजिए, उसको आप डिवाइन से मानिए, मतलब कि प्रेयर कीजिए। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। अगर आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी है तो आप ईश्वर से कहिए, वो आपकी सारी चीज़ें पूरी करेंगे, लेकिन आपको प्रार्थना करनी होगी उसके लिए, ठीक है। प्रार्थना जब आप करते हैं तो आप डिवाइन से मांगिए, वो आपको देंगे। आपको इन लोगों से मांगने की ज़रूरत नहीं है, आपको इन लोगों के ऊपर, मैंने वही कहा था कि को डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर ये लोग नहीं होंगे तो आप कैसे क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को लेके वरीड होने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। एंड एक कार्ड मुझे और चाहिए, मैरी मैगडलीन, ये माता रानी की एनर्जी है। टीचर अवेकेंस, यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। आपसे कहा जा रहा है कि आपके अंदर जो भी इंट्यूशन आ रही है, कुछ करने का मन है, कुछ भी करने का मन है, तो फिर आप उसको एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है। अपनी फीलिंग को अपने दिल में दबा के मत रखिए। ओके, एंड द एंड ऑफ इट ऑफ साइकिल अप्रोचेज, दिस इज द व्हाट आई वांट टू से। देखिए, द एंड ऑफ इट ऑफ साइकिल अप्रोचेज, तो ये मैंने आपसे क्या कहा था कि ये लोग कार्मिक हैं, इनके साथ आपका साइकिल क्लोज हो चुका है। ओके, कॉर्ड कट वाली जो बात मैंने बोली थी, ये वही है कि इन लोगों के साथ आपका साइकिल क्लोज हो चुका है, ये अब आपकी न्यू लाइफ में एंटर नहीं करने वाले हैं। तो धोखे से भी इनके साथ अपने कॉर्ड कनेक्ट मत कीजिएगा, चाहे ये आपके सामने कितना भी प्यार न बरसा दें, आपको बिल्कुल भी इनके चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो फिर आपकी ये जो साइकिल है ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जय माता दी।